सलाम नाज़रीन, तीसरा प्रोग्राम स्पोर्ट्स ओवर आऊँ सूरज कुमार। सुभाणे जगह पाकिस्तान जो मैच है ऑस्ट्रेलिया का 2 मैचेस से बदल जगह ये सीरीज़ सुभाणे का कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शुरू थी। 4 बजे पाकिस्तानी वक्त मुताबिक ये जगह मैच शुरू थींदो। इहा जगह सीरीज़ है वो इंतहाई अहम है, छाकाणि त इन सीरीज़ का पोइ असांखे जेका आहे वर्ल्ड कप खेॾणो आहे T20 जो। उहा अलॻि ॻाल्हि आहे त अञा वर्ल्ड कप ते बि जेका आहे कंफर्मेशन कोन्हे थी त पाकिस्तान आया वर्ल्ड कप खेॾण लाइ वञे पियो या नथो वञे। इन ते बि असां ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं त पाकिस्तान अगरि वेंदो त छा इंडिया वारो मैच खेॾंदो या न, ऐं ऑस्ट्रेलिया वारी सीरीज़ असां लाइ केतिरी जेका आहे टफ रहंदी ऐं इहा कंडीशन्स केतिरियूं असांखे सूट कंदियूं, कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर जो असांखे वधीक सूट कंदियूं या ऑस्ट्रेलिया खे, ऐं असांजी जेका टीम अनाउंस थी आहे T20 वर्ल्ड कप लाइ उहा केतिरी मज़बूत आहे हिन वर्ल्ड कप खे खटण लाइ। सही है, नदीम साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, स्पोर्ट्स एनालिस्ट आहिनि ऐं फिज़िकल एजुकेशन जा माहिर आहिनि। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैनियर साहब, सबसे पहले बात करते हैं कल जो सीरीज शुरू हो रही है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। एक बड़े अरसे बाद वापस पाकिस्तान आई है ऑस्ट्रेलिया की टीम, वो भी एक फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ। ठीक है, 2-4 नाम नहीं है उसमें, वो रेस्ट कराए गए हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन अच्छे खासे नाम आपने देखे। मार्नस स्टोइनिस है जिसमें मिचेल मार्श कैप्टन है, ट्रेविस हेड है, आडम जिम्पा है, और अच्छी खासी इनकी टीम नज़र आ रही है ऑन पेपर। तो कैसे देख रहे हैं ये सीरीज़ को, और पाकिस्तान के लिए कितनी अहम सीरीज़ है कॉन्फिडेंस के लिए भी और खिलाड़ियों को भी देखेगा डेफिनेटली PCB के यार कम्बिनेशन क्या बन रहा है, और बाबर आजम भी जो है यकीन उनके लिए बड़ी अहम सीरीज़ होगी है क्योंकि BBL सीज़न बड़ा इनके लिए बुरा साबित हुआ। जी सर। जी देखें, असल में क्या है कि ये सीरीज इसलिए भी इम्पोर्टेंस है कि इसके फौरन बाद जो है वर्ल्ड कप है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो दुनिया की मतलब नंबर 1 टीम कह लें आप, कि उसमें जो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो भी आपने बताया कि फुल स्ट्रेंथ के साथ आए, 1-2 के अलावा पैट कमिंस वगैरह शायद नहीं आए हैं, अदरवाइज तो पूरी टीम जो है उनकी मौजूद है। तो कंडीशन जो है तकरीबन सेम ही होती है। देखिए पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ की जो कंडीशन है खेलने की वो तकरीबन सेम ही होती है। तो समझ लें पाकिस्तान को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और जो उनको अगर जीत जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, अगर हारते हैं तो फिर उनको अपनी खामियों और कोताहियों का पता लगेगा कि भाई हम जो कहाँ पर गलतियां कर रहे हैं। देखें बांग्लादेश, श्रीलंका और ये दीगर टीमों के खिलाफ खेलकर तो आपको इतना ज़्यादा जो वो कंपटीशन मिलता नहीं है। जो ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है कि वो बहुत कम मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां जो है वो ड्यूरिंग द गेम बहुत कम करते हैं, और हर चीज़ में अपनी कैलकुलेशन, परफेक्शन, और उनकी जो हर चीज़ में जो स्ट्रेटजी वगैरह वो परफेक्ट होती है। तो उनके साथ मार्जिन थोड़ा कम होता है जीतने का, तो उसके लिए आपको 100% परफॉर्म करना होगा, फिर जाके जो पाकिस्तान जो है वो उनके खिलाफ जीत पाएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम भी इतनी बुरी नहीं है, पाकिस्तान की टीम भी जो अच्छा परफॉर्म करती आ रही है। अब कल के मैच से अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा। यानी हम इस सीरीज़ को अब एज अ एक्सपेरिमेंटल नहीं लेंगे, हम इसमें वही टीम खिलाएंगे जो हमारी बेसिकली एक सोच में होगी कि वर्ल्ड कप में ये टीम खेलेगी। इस सीरीज़ में तकरीबन वही एक कम्बिनेशन आजमाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि कम्बिनेशन सेट हो जाए। सर आप कैसे देख रहे हैं, अब मसला आ रहा है फास्ट बॉलिंग के अंदर। हमने कल भी बात की, गेस्ट हमारे थे अजी बुगियो साहब, वो कह रहे थे कि यार फास्ट बॉलिंग अभी भी कमज़ोर नज़र आ रही है, जिसमें सलमान है, सलमान मिर्ज़ा और शाहीन शाह अफरीदी है, नसीम शाह है, फ़हीम अशरफ है। तो कैसे कम्बिनेशन फास्ट बॉलिंग का देख रहे हैं? स्पिनर्स के अंदर फिर भी हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, शादाब है, आपके पास मोहम्मद नवाज़ है, उस्मान तारिक है, अबरार अहमद है, इवन सैम अयूब भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। देखें असल में जो हमारे जो कंडीशन है एशियन कॉन्टिनेंटल की, वो जो फास्ट बॉलर्स को नहीं, स्पिनर्स को ज़्यादा सूट करती है, और स्पिनर्स ही गेम चेंजर्स होते हैं। तो ठीक है, हमारे पास यही खेलते आ रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, नसीम शाह हो गए, मोहम्मद वसीम जूनियर को भी शायद इन्होंने ऐड किया है, वो भी अच्छा जो है प्रॉस्पेक्ट है, अच्छी बॉलें करते हैं। जी सलमान मिर्जा हैं, फ़हीम अशरफ हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो स्पिनर्स हैं उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ये तो फास्ट बॉलर तो एक दो आपने देखा, लास्ट सीरीज भी ऐसे ही चल रहा था कि कभी एक फास्ट बॉलर खिला रहे थे, कभी 2 खिला रहे थे, और उनसे शुरू के ओवर्स करवाते थे, उसके बाद जो वो लास्ट के डेथ ओवर में उनको लेकर आते थे। अदरवाइज बीच के जो जितने भी ओवर थे वो सारे जो वो स्पिनर्स ही कर रहे थे। नवाज हो गए, अबरार हो गए, साइम अयूब हो गए, और उन्होंने जो वो विकेट वगैरह भी ज्यादा ली एज कम्पेयर टू फास्ट बॉलर। तो स्पिनर जो है उनका रोल बहुत ज्यादा होगा। तो अभी हम जो है 2 स्पिनर्स के 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे सर कल वाले मैच में।
हाँ बिल्कुल, देखिए दो तो खिलाने पड़ेंगे आपको, बाकी फिर आपके पास जो स्पिनर्स की अच्छी खासी चॉइस है। यानी दो, उसमें अगर एक आधा आपको, आलम। अगर आपसे पूछा जाएगा यार ये पांच हमारे फास्ट बॉलर्स हैं जिसमें फ़हीम भी है, सलमान मिर्ज़ा भी है, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह और शाहीन, इन पांचों में से दो कौन से आप खिलाना चाहेंगे सर? नहीं, सलमान मिर्जा और शहनशाह अफरीदी का मुझे लगता है कि उनको जो है शायद खिलाएंगे। हाँ, और उसके बाद अगर तीसरा कोई ऑप्शन है तो देखें, फ़हीम फ़हीम ऑलराउंडर के अशरफ तौर तो पे बड़े जो आपके फहीम। इनफॉर्म चल रहे हैं सर, पिछली आपकी T20 सीरीज जी में भी जी। बड़े अच्छे विकेट लिए और बीपीएल के अंदर भी इनफॉर्म नजर आए, और हाँ, अब बैटिंग भी मैं कर वही लेते हैं, आपको बताने पता है लगा वो। था कि फहीम अशरफ को जो है वो थर्ड ऑप्शन के तौर पर रखेंगे। वो बैटिंग भी कर लेते हैं और हम्म। बॉलिंग भी। उन्हें एज ए ऑलराउंडर जो है वो टीम में इंडक्ट किया जाएगा। बाकी आपका जो ज्यादातर इनिसार है वो लेकिन स्पिनर्स पर सैनज़ा ही होगा, प्लेइंग वही 11 देख। बनाना बड़ी अब मुश्किल हो गई है एक बात, क्योंकि आपको शादाब खान को भी खिलाना है, नवाज को भी खिलाना है, फिर आप चाहते हैं कि यार आपके पास एक प्रॉपर स्पिनर भी हो, अबरार अहमद या उस्मान तारिक वाला पैकेज भी हो आपके पास सरप्राइजिंग। तो आप कैसे समझ रहे हैं कि अब प्लेइंग 11 हम कैसे बना पाएंगे? और ऊपर भी मसला है कि बाबर आजम किस नंबर पर खेलेंगे, फिर आपको फ़खर जमान किस नंबर पर खिलाना है, ख्वाजा नाफे भी खेलना है। तो ओवरऑल कैसे देख रहे हैं, क्या उस्मान खान को आप ड्रॉप करेंगे, ख्वाजा नाफे से विकेट कीपिंग कराएंगे? तो प्रॉब्लम तो बहुत सारी है पाकिस्तान के लिए प्लेइंग 11 बनाना। हाँ बिल्कुल, देखें डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा कि जो प्लेइंग 11 उतारना जो है वो भी एक जो है वो इशू है, क्योंकि कोई क्लियर ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स की ना, जो हमारे पास प्लेयर्स हैं कि हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो हमें समझ में आ जाए कि भाई हम उसको खिला लें उसको। सबकी जो है वो मिली जुली परफॉर्मेंस है, एवरेज कभी है, कोई हाँ, परफॉर्म करता है, सही है। कभी कोई कर देता है, तो उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हो जाती है कि कौन सी चॉइस रखें, किसको खिलाएं। तो हाँ, डेफिनेटली जो है कल प्लेइंग 11 बनाने के लिए इनको थोड़ा सा सोच विचार करनी पड़ेगी कि हम किसको खिलाएं। जैसे आपने बाबर आजम का कहा, अच्छा, तो मुझे ये लगता एक है बाबर बात आजम। है अपना सैनज़ा, मोहम्मद वसीम जूनियर को 16वें खिलाड़ी के तौर पर ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में तो रखा है, लेकिन जो 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस हुआ है T20 वर्ल्ड कप के लिए, उसमें मोहम्मद वसीम जूनियर नहीं है। हाँ तो बिल्कुल देखें, ऑस्ट्रेलिया के लिए तो ये कर सकते हैं। और उसमें जो है अगर कोई इंजर्ड हो जाता है या कोई रिप्लेस होता है हाँ, तो उसके तो जो है वसीम जूनियर शायद जो है वो कंसीडर करेंगे। वो भी अच्छा, देखें, आप बैटर की जगह बैटर आएगा, बॉलर की जगह बॉलर आएगा। तो हाँ, मोहम्मद वसीम जूनियर भी काफी अच्छे से पाकिस्तान टीम के साथ जो है वो खेला भी उन्होंने, फिर गायब हो गए थे, फिर दोबारा खेला, फिर गायब हो गए, तो वो हाँ, पूल का हिस्सा तो हैं। सही और है। अच्छे फील्डर भी अच्छे हैं, बॉलर भी अच्छे हैं। पर ये कि एक प्रॉपर उनको अगर कैरी किया जाए तो शायद इससे ज्यादा परफॉर्मेंस दे। हाँ, और ये कदाफी स्टेडियम में आज जो है ट्रॉफी की भी रनुमाई हुई। खबर ये आई कि कल ऑस्ट्रेलिया के लिए उनके दो खिलाड़ी जो है, इवन उनके कैप्टन है मिचेल मार्श, वो नहीं खेलेंगे, उनको रेस्ट कराया जा रहा है। अच्छा, सही निज़ाम, आज एक और बड़ी खबर आई कि जैसन गिलेस्पी जो पाकिस्तान के जो है टेस्ट के हेड कोच थे, अब उन्होंने कोचिंग संभाली है हैदराबाद की टीम की। हैदराबाद के लिए वो कोच होंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में। इस जो है डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? एक वो टेस्ट के मतलब कोच थे ना पाकिस्तान के लिए, वो टेस्ट की कोचिंग करते थे, उन्हीं के टाइम में आप जो है हमारे पास व्हाइट बॉल के कोच थे ये अपने माइक हैसिन या गैरी क्रिस्टन थे। जी तो ये जी जी जी। पाकिस्तान ने उनको अपने व्हाइट बॉल के साथ नहीं रखा, तो हैदराबाद की टीम ने व्हाइट बॉल में T20 में स्पेशली कैसे एज अ कोच उनको हायर किया? देखिए, मुख्तलिफ लीग जो होती हैं दुनिया में, उसमें कोचिंग का एक्सपीरियंस उनका बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है, जैसन गिलेस्पी का। हाँ, और वो मुख्तलिफ जो है वो मतलब इंडियन प्रीमियर लीग में भी जुड़े रहे हैं किसी न किसी हवाले से, और फिर और दूसरी लीग्स होती हैं उनमें भी, और बिग बैश में भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोचिंग करना जो व्हाइट बॉल और रेड बॉल में कोई बहुत ज्यादा फर्क है। सिर्फ प्लेयर को अंडरस्टैंड करना। अब देखें, इस लेवल के ऊपर ये कोई प्लेयर्स को बल्ला पकड़ना तो सिखाएंगे नहीं बैटर्स को कि आपने बैट ऐसे पकड़ना है, ये करना है, ये करना है। वो हाँ, जो खामियां होती हैं प्लेयर्स के अंदर, जो जो मेरे ख्याल से सैन साहब की जो है लाइन में मसला है। जी हाँ, उनके लाइन में मसला है यहाँ पे। ऐं नाज़िक जो छोटो नंढो जेका ब्रेक वठूंदा, ऐं ब्रेक खां पोइ जॾहिं वापसि ईंदासीं असां वधीक जेका आहे पाकिस्तान सुपर लीग ते बि ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं, छाकाणि त रिटेंशन जेको बि हुयूं, डायमंड कैटेगरी हुजे, चाहे उहो प्लेटिनम हुजे, चाहे उहो गोल्ड हुजे। ऐं शाहनवाज़ ॾाणी लाइ जेका ख़ुशख़बरी इहो आहे त शाहनवाज़ ॾाणी खे गोल्ड कैटेगरी में प्रमोट कयो आहे। लास्ट टाइम उहो इमर्जिंग कैटेगरी में हुयो, ऐं हिन दफ़े जेका आहे गोल्ड में उनखे जेका आहे शामिलु कयो वियो आहे। त लेट्स सी कि शाहनवाज़ ॾाणी कहिड़ी टीम जे तरफ़ां खेॾंदो, उहो ऑक्शन में ई ख़बर पवंदी। 11 फेबरवरी ते जेका आहे ऑक्शन आहे, ऐं उते ई ख़बर पवंदी पाकिस्तान सुपर लीग में कहिड़ी टीम जे तरफ़ां जेका आहे शाहनवाज़ ॾाणी। ऐं असांजी उमेदु इहा बि आहे त असां जेका ॿिया खिलाड़ी आहिनि सिंध जा, जंहिंमें मुश्ताक किलोड़ो आहे, जंहिंमें असां सलमान बमरो आहे, ऐं जेका आहे नुमान अली आहे हैदराबाद जो, ऐं साद बैग कराची जो, इहे सभु जेका असांजा खिलाड़ी जेका आहिनि उहो कंहिं न कंहिं टीम जी नुमाइंदगी ज़रूरु कनि। ऐं इन खां अलावा बि ॿियो खोड़ सारा असांजो टैलेंट आहे,
उहो PSL जे अंदरि खेॾंदे नज़र अचे। ऐं हिते हिकिड़ो ब्रेक था वठूं ऐं ब्रेक खां पोइ वापसि अची करे असां जेका आहे मुख़्तलिफ़ शयुनि ते ॻाल्हि जारी रखंदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक तस्वीर हम आपके साथ शेयर करते हैं जो कि बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल है कि इवन पाकिस्तानी फैंस और बांग्लादेश के फैंस चाहते हैं कि अब चूंकि बांग्लादेश तो है नहीं T20 वर्ल्ड कप में, तो पाकिस्तान की जो किट होगी वो कुछ इस तरह की किट हो जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जिसमें बांग्लादेश भी लिखा हुआ हो और पाकिस्तान भी लिखा हुआ हो, और जो कलर हो वो मिक्सअप हो, पाकिस्तानी कलर भी हो, उसमें बांग्लादेश का भी जो रेड कलर वो डालते हैं अपनी किट में वो भी हो। तो ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग आइडिया है, पाकिस्तान पार्टिसिपेट भी करे T20 वर्ल्ड कप में और इंडिया वाला मैच भी खेले, और एक ऐसी एक किट बनाए जिसमें बांग्लादेशी फैंस को भी लगेगा यार हमारी टीम खेल रही है, और ये एक डिप्लोमेटिक और सफारती लेवल पर भी एक बड़ा अच्छा एक मैसेज आएगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक है और दोनों जो है एक ही पेज पे खड़े हैं और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो सही साहब, आपने यकीनन ये किट देखी होगी, तो कैसे कमेंट करें सर? देखिए, मैंने देखी है बिल्कुल। अगर ICC की तरफ से कोई ऐसा रूल नहीं है या ऐसी कोई नहीं, उनके सैनी साहब अगर नाम ना भी लिखे, नाम के लिए मैंने सुना है कि ऑब्जेक्शन आएगा ICC का, लेकिन कलर जो है वो आप कहीं ना कहीं उनके डाल सकते हैं, या फिर आप उनका जो वो टाइगर का एक होता है सिंबल वो आप कहीं ना कहीं डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखे ना, नाम का मैं वही कह रहा हूँ ना कि ICC का कोई ऐसा रूल नहीं है। और फिर देखें, हमारे तो खिलाफ वैसी इंडिया जो वो मास्क खोल के बैठा हुआ है कि कोई गलती करें, कोई ऐसी चीज करें। अब जैसे वो अंडर-19 के अंदर जो वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो वो स्लो ओवर रेट के ऊपर जो वो सुनने में आ रहा था कि जो पाकिस्तान के अंडर-19 के कप्तान है उसके ऊपर कोई फाइन होगा, हालांकि वो कुछ तो बनती नहीं है, वो तो एक नेचुरल खेल रहे थे। ये तो नहीं है कि वो जानबूझकर उन्होंने किया, ये तो लोगों ने मन कर गढ़त कहानियां बनाई हैं कि भाई जो वो इतने में कर लेते तो फिर वो स्कॉटलैंड क्वालिफाई कर जाता है और इतने रन में होता, इतने ओवर में होता तो वो करता। तो हमें हर चीज को सोच विचार करके और तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए, देखिए फैंस की तो ख्वाहिशात बड़ी होती हैं, वो कभी कुछ चाह रहे होते हैं, कभी कुछ चाह रहे होते हैं, तो उनकी ख्वाहिशात पे नहीं, हमने रूल्स एंड रेगुलेशन और सारे मामला को देखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए, और उसी हिसाब से अगर इस किट को डिजाइन किया जाए तो बेहतर। हाँ, शेड आप डाल सकते हैं बांग्लादेश का, और उनके लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पाकिस्तानी फैंस जो हैं तो वो बांग्लादेश का फ्लैग जो है ग्राउंड के अंदर लेकर बैठे साथ, ठीक है ना, ये कर सकते हैं और दीगर चीजें कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर कोई कानूनी कोई मसला है तो फिर तो नहीं करना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर बेशक करना चाहिए, और ताकि ये कि एक हम आंगी और भाईचारगी का इससे जो है वो उनसर पैदा हो। अच्छा सर, एक और चीज, जैसे आपने अंडर-19 की बात की, तो पाकिस्तान को एक मस्ट विन गेम खेलना है इंडिया से 1 फरवरी को, और ये भी है कि पाकिस्तान को इंडिया को कम से कम जो है 280 रन पर जो है तक उनको रेस्ट्रिक्ट करना है, और कोई 10-12 ओवर से पहले जो है मैच को जीतना है, अपना रन रेट जो है बेहतर करने के लिए, और फिर ही हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये थोड़ा मुश्किल नहीं हो गया पाकिस्तान के लिए क्वालिफाई करना सेमीफाइनल के लिए? हाँ बिल्कुल है, थोड़ा टफ हो गया ये, और थोड़ा क्या ठीक ठाक जो है वो टफ हो गया कि कंडीशन जब आ जाती है तो देखिए उसका एक अपना प्रेशर जो है प्लेयर्स के ऊपर आता है कि भाई आपने 280 रन तक रोकना भी है, फिर 10-12 ओवर पहले जो उसको चेज भी करना है, तो ये काफी जो है ना वो प्लेयर्स के ऊपर भी प्रेशर आता है। और ये सारे यंगस्टर ही हैं और इतना मुझसे कोई जो है इनका वास्ट एक्सपीरियंस नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हो, लेकिन फिर भी है कि पाकिस्तान टीम के अंदर जो है इतनी पोटेंशियल है कि वो 280 क्या वो 200 रन पर भी इंडिया को रोक सकते हैं। जो आज बॉलिंग मैंने देखी है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो इन्होंने की है, अली रजा और उसने सुभान ने की है, सयान जो वो भी अच्छे, हाँ जी वो भी अच्छे बॉलर हैं, तो ये अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और इन्होंने 110 रन के ऊपर रिस्ट्रिक्ट किया, और फिर जो वो मतलब 20 ओवर से पहले जो है पाकिस्तान ने वो चेस भी कर लिया 2 विकेटों के नुकसान पे। और अरफात मिनास ने अगेन जो है वो अच्छी नहीं खेली, पर अरफात मिनास की तरह के 1-2 प्लेयर और नजर नहीं आ रहे पाकिस्तान में, वो अकेले परफॉर्म करते हैं तो पाकिस्तान जो है वो जीत की डगर पे होता है। अदरवाइज आप देखें अगर वो जल्दी आउट हो जाते हैं तो पाकिस्तान की टीम जो है वो डगमगाने लगती है। तो ऐसे 1-2 प्लेयर की जो परफॉर्मेंस अगर नजर आएगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा। अच्छा सर, ये कराची किंग्स ने जो है जो उनके हिस्से में जो प्लेयर्स आए रिटेंशन के लिए, उसमें प्लेटिनियम कैटेगरी में आपके हसन अली हैं, अब्बास आफरीदी है, हसन अली एक ही है, और डायमंड में अब्बास आफरीदी और शान मसूद है डायमंड में, और गोल्ड में इरफान खान न्याजी, खुशदिल शाह, राफात मिनास और मीर हमजा, शाहनवाज दानी, आमिर जमाल, जायद महमूद, उमर बिन यूसुफ। सिल्वर में मिर्ज़ा मेमून है,
और साद बेग इमर्जिंग में रखा गया है, और फवाद अली जो है वो भी इमर्जिंग में, और रियाजुल्लाह भी इमर्जिंग में। तो कुल 4 जो है खिलाड़ी रिटर्न करने हैं। आपको क्या लग रहा है सर, वो 4 कौन से हो सकते हैं इन नामों में से? देखिए, हसन अली और शान मसूद का तो मुझे है कि वो तो होंगे। शान मसूद जो है वो टीम को लेकर भी चल रहे हैं और सारे मामलात भी हैं। सही उसके है। अलावा जो है वो जो आपने बात की है नीचे गोल्ड कैटेगरी में, ये बहुत ज्यादा ऑप्शन है। अच्छा, हाँ इसमें ये भी देखना होगा कि ये मजीद प्लेयर कौन से पिक करते हैं, कि डायमंड कैटेगरी में और कौन सा प्लेयर ले रहे हैं और फिर सिल्वर में कौन सा ले रहे हैं। हाँ। तो उससे वो एक पूरा इनको प्लानिंग की होगी। डेफिनेटली ये वर्कआउट करते हैं पूरे साल, तो उसी हिसाब से फिर ये पिक करेंगे। तो बाकी मतलब इरफान सर खान ये है महदी। कि एक डायमंड से हो गया शान मसूद, एक प्लेटिनम से हसन अली हो गया। अब गोल्ड में से आपने पहले ही कहा कि यार वो मैं समझता हूँ कि आपका खुशदिल शाह होगा या इरफान खान न्याजी होगा, इनमें से कोई एक होगा। और अब हो गया सिल्वर। सिल्वर में एक ही नाम है, मिर्जा मेमून। शायद वो उनको पिक ना करें, इमर्जिंग में से साद बैग को पिक करें, कराची का लड़का है। जी जी, साथ में एक पहले भी खेल चुके हैं हाँ और इस साल उन्होंने जो वो डोमेस्टिक सर्किट में टॉप किया है, 1000 से ऊपर रन्स किए हैं। तो हाँ। और डेफिनेटली मेरे वो ख्याल से इनको प्रमोशन जब भी मिलनी चाहिए थी पीएसएल के अंदर, इनको इमर्जिंग कैटेगरी में रखा गया है। हाँ बिल्कुल मिलनी चाहिए थी, लेकिन देखे ना, मैं वही कह रहा हूँ ना कि इन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज बनानी होती है कि किस प्लेयर को कहाँ रखना है और कहाँ किसका स्पेस बनाना है। तो हाँ फिर उसी हिसाब से फिर ये जो वो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हालांकि शान मसूद जो है वो आपको पता है पाकिस्तान टेस्ट टीम के कैप्टन है। हसन अली तो वो पाकिस्तान की तरफ से खेल ही नहीं रहे। बिल्कुल तो ही नहीं। हालांकि वो प्लाटिनियम है और ये जो वो उससे नीचे वाली डायमंड कैटेगरी में। तो ये हाँ सारी जो वो प्लानिंग करती हैं टीमें कि किसको किस कैटेगरी में रखना है और बाकी प्लेयर्स को हम कौन कौन से प्लेयर्स को लेकर चल सकते हैं। तो मेरा तो ये ख्याल है कि कराची किंग को ज्यादातर जो वो जो सिंध के प्लेयर्स हैं उनको प्रेफर करना चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, ताकि कराची है, कराची सिंध का हिस्सा है और हमारे प्लेयर्स को जो है वो मतलब इतना तो फेवर देना चाहिए अच्छा कि सैयद वो साहब, अगर हमने इसके। बात की फैसल मिर्ज़ा से, जो कि जनरल मैनेजर हैदराबाद टीम के। तो उन्होंने कहा कि यार बहुत सारे खिलाड़ियों ने हैदराबाद टीम को ज्वाइन कर लिया है, बहुत सारे खिलाड़ियों ने, यानी उनके कोचिंग स्टाफ में भी जैसे जैसन गिलिस्पी का नाम भी आ गया, और इनके अलावा भी बहुत सारे बड़े नाम जो है दुनिया भर के उन्होंने ज्वाइन किया है हैदराबाद की टीम। तो कोई प्री साइन भी हो सकता है सर हैदराबाद के लिए? हाँ बिल्कुल हो सकता है। और देखें, इन्होंने हैदराबाद वालों ने जो है ना वो क्या, मैंने देखा था वो प्रोग्राम आपका, हाँ फैसल मिर्जा साहब वाला। तो हाँ उन्होंने बातें ठीक, लेकिन हर चीज को हाइड किया है उन्होंने, हर बात को छुपाया है उसमें। कि वो हाँ आपने जो सवालात किए कि भाई ये, तो उन्होंने कहा हाँ ये टाइम आने पर बताएंगे, इसकी हाँ व्हीलिंग करेंगे ये। तो आपने जो एक हाइप क्रिएट हुई थी शुरू में, जैसे सियालकोट वालों की और आपकी, तो हाँ आपने स्टार्ट में अगर इसको लेकर चलते तो और ज्यादा आपकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ती और हाँ फैंस को जो है एक इत्मीनान भी होता है। लेकिन हाँ अभी तक उनकी तरफ से ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। इवन अभी हाँ। तक जो है मतलब वो कि टीम का इतना नाम फाइनल इतना नहीं। हाइड करना क्यों? मतलब इसके पीछे कोई वजह समझ नहीं आ रही। आपके पास सिर्फ अब गिनती के दिन बचे हैं ऑक्शन में, और आपने अभी तक कोई नाम, आज जाके इन्होंने जेसन गैलिस्पी कल जाके इन्होंने अनाउंस किया है एंड में। नहीं देखें, अभी वो भी जो है वो इबाम में रखा हुआ है कि वो आपने जब कहा कि भाई जो अच्छा, वो तो बाबर आजम को। टीम का नाम भी नहीं आया अभी तक। वो सियालकोट स्टेलियंस वही का वही पेज मैं भी कह रहा बन हूँ ना। गया, उनका सोशल मीडिया भी चल रहा है, सारी चीजें मार्केटिंग हो रही है। इधर हैदराबाद का जी नाम नहीं आया, किट का कुछ पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे सुस्ती का है कोई मसला, या फिर हो सकता है कोई बहुत बड़ा कुछ हो रहा हो, तूफान के आने की पहले की वो खामोशी है। हाँ, नहीं हो सकता। अल्लाह हाँ करे कोई अच्छा ही हो। ताकि हैदराबाद के जो फैंस हैं वो इतना वेट कर रहे हैं, आप और हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि हाँ भाई अब क्या होने वाला है, कैसे होगा। ठीक है ना। इवन जो है वो बैरून मुल्क जो है, पाकिस्तान से बाहर के लोग भी जो है वो भी रब्ता करते हैं कि भाई हाँ क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, हैदराबाद की टीम का क्या है। तो अभी तक तो इनकी ना तो कोई टीम हैदराबाद आई है और ना जो है कोई मतलब ऐसी कोई स्टेटमेंट आई हो फवाद सरवर साहब की जानिब से, या जो इनके दीगर जो आपने मैनेजर बताए फाद मिर्जा साहब, हाँ, उनकी तरफ फैसल से कि में। भाई हम हाँ। हैदराबाद आकर कोई प्रोग्राम करेंगे या एग्जीबिशन मैच खेलेंगे या क्या करेंगे। तो ये काफी इंतजार नहीं, करवा लिया, एक अब इनको इवेंट का अनाउंस तो कर देंगे। उन्होंने कहा है कि हम जो एक हैदराबाद में इवेंट जरूर करने जा रहे हैं, पीएसएल से पहले एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, इसकी तो मैं खबर दे देता हूँ आपको। नहीं वो तो देखें, वो तो पहले भी हमने जब प्रोग्राम किया था उसमें हाँ तभी हमने भी बिल्कुल डिस्कस बिल्कुल। हुआ था। और फवाद सरवर साहब ने भी कहा था कि इवेंट हम करने जा रहे हैं, लेकिन उसकी तैयारियां भी नजर आनी चाहिए ना, कि जैसे एक तैयारियां होती हुई नजर आए हैदराबाद के अंदर या कोई हाँ ऐसे मामलात हो। हाँ तो वो चीजें जो है ना वो अभी तक नजर नहीं आई हैं। तो अब ये हाँ काफी हो गया। फवाद सरवर साहब को चाहिए कि भाई आए हैदराबाद और हाँ आके थोड़ा सा जो है वो लोगों को इत्मीनान दें कि भाई ये चीजें हो रही हैं, या
प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कोई टीम का नाम अनाउंस करें, उनकी व्हीलिंग करें, ये सारी चीजें जो है वो आपको पता पाइपलाइन में। नहीं तो ये तो भी हो बिल्कुल सकता है अपना सही साहब, देखिए सैम अयूब और बाबर आजम में से किसी एक खिलाड़ी को रिटर्न करना है पेशावर ने, तो हो सकता है वो सैम अयूब को करें और हैदराबाद की टीम बाबर आजम को उठा ले। ये एक बहुत बड़ी एक ज़बरदस्त बात हो जाएगी हैदराबाद वालों के लिए। या फिर सैम अयूब बाहर होते हैं तो सैम अयूब भी हैदराबाद को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैप्टन बन सकते हैं, क्योंकि वो भी सिंध का उनका ताल्लुक है सिंध से। जी जी देखें, साइम अयूब और बाबर आजम में थोड़ा डिफरेंस इसलिए है कि बाबर आजम को जो है कप्तानी का बड़ा एक्सपीरियंस है, हाँ, और वो पाकिस्तान की भी कप्तानी कर चुके हैं और फिर पीएसएल भी मुसलसल खेलते आ रहे हैं। साइम अयूब अभी यंग है, तो अभी देखना होगा। मुझे जो लगता है कि जो है वो पिशावर दलवी शायद जो है वो बाबर आजम को रिटेन करेगी, और सैम मुझे अयूब जो ऑप्शन लगता में है। जाएंगे। हाँ, साइम अयूब जो ऑक्शन में जाएंगे, तो फिर अगर साइम अयूब हैदराबाद में आ जाते हैं तो ये भी एक अच्छा और ये भी जो है सुना है कि पॉजिटिव साइन पहली होगा। पहली जो है चॉइस अपना इस बार तो ड्राफ्ट नहीं है, ऑक्शन है, तो अपना इन टीम्स को जो है वो क्या फायदा मिलेगा, क्योंकि बाकी सारी टीम्स जो है रिटर्न कर रही हैं अपने अपने खिलाड़ियों को, ये जो दो नई टीम्स आएंगी उनके पास कौन से खिलाड़ी होंगे रिटर्न में चार चार, वो समझ नहीं आ रहा सर। नहीं देखें, वो उसके लिए भी पीसीबी ने डेफिनेटली कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाया होगा। हो सकता है इनको चूज करने का, ऑक्शन करने का पहला मौका इनको ही दें कि भाई आप कर लें, और जो फिर जो है वो बाकी दूसरे बोली लगाएं, ठीक है ना। तो और या फिर जो प्लेयर रह जाएंगे, हो सकता है उनमें से 4 प्लेयर जो है ये चूज कर लें, हाँ जो वो ये हो रिटेन कर सकता लें, है, क्योंकि यानी नाम तो ये, सामने, हाँ बिल्कुल ये हो सकता है। नाम तो सामने आ जाएंगे कि भाई हमने ये रिटेन कर लिए प्लाटिनियम में, इसमें इसमें जो रह जाएंगे। और सब टीमों ने अपने अपने नाम भी दिए हमें, दो दो तीन तीन नाम दिए हमें। तो हाँ जो इनमें से जो बाहर होंगे वो सियालकोट और हैदराबाद के हिस्से में आएंगे, कि जो है वो उनको, क्योंकि अब इनके लिए भी वो कशमकश का माहौल हो गया ना, कि साइम अयूब को करें, बाबर आजम को करें, उसको करें या उसको करें। तो इनके लिए भी बड़ा फैसला लेना मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो तो फिर जो भी ये प्लेयर दो है बाहर ना, के मसला यहाँ पे आता है सर। अब फॉर सपोज सैम अयूब हैदराबाद भी टीम भी चाहेगी और सियालकोट भी चाहेगी, फिर इन दोनों की टीमों के दरमियान कैसे फैसला होगा। उसमें उसमें फिर कोई ना कोई उन्होंने पीसीबी ने बनाया होगा डेफिनेटली, कि भाई पहले कौन जाएगा प्लेयर चूज करने के लिए, रिटेन करने के लिए, या उसको डायरेक्ट साइन करने के लिए। हो सकता है डायरेक्ट साइन का ऑप्शन दिया हो इनको, कि भाई आप खुद बार्गेनिंग कर लें और डायरेक्ट साइन कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वो जो इस किस्म की कोई चीज़ की हो, क्योंकि देखें इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है पीएसएल, और जो फिर फ्रेंचाइज के जो इश्यूज होते हैं, फ्रेंचाइजीज जो है सबसे ज़्यादा जो है उनको रिजर्वेशन होती है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर वो एग्री है तो डेफिनेटली उनको मुतमईन किया होगा और उनके लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाया होगा। और वो भी अभी तक हमें और आपको किसी को भी नहीं पता कि क्या मैकेनिज्म होगा इन दोनों फ्रेंचाइज के लिए। ओके सर जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़िर जी प्रोग्राम एतिरो ई, पंहिंजो ख्यालु रखना, इजाज़त ज़रूरु ॾींदा। इंशाल्लाह सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात थींदी, पंहिंजो ख्यालु रखना, अल्लाह हाफ़िज़।